वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके दो रूल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, दोनों रूल्स पढ़ लिए थे। दूसरा रूल क्या था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और उस रूल को भी क्या बोलते थे? स्नेल्स लॉ। ठीक है, वो कौन सा लॉ था? जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ था, उसका नाम था स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन that takes place in a given pair of medium is expressed in terms of the refractive index, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, किसके? लाइट रे के। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पिछला डायग्राम हमने पिछले वीडियो में देखा था, कोई स्लैब था, यहाँ पे इंसिडेंट रे थी। ठीक है, ये हल्का सा यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में आई और फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ऐसे गई थी। तो ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, जितना चेंज ये हो रहा है, इसी को चेंज इन डायरेक्शन टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब ये एयर था और ये ग्लास था, इन दोनों के मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो कितना डायरेक्शन चेंज कर रही है, जो इंसिडेंट रे है वो। ठीक है, वो क्या है? वो लाइट है। लाइट की क्या स्पीड होती है, उस पर डिपेंड करेगा इन दोनों मीडियम में। ठीक है, इन दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी, एयर में और ग्लास में जो भी स्पीड होगी लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होती है? वैक्यूम में। ठीक है, और एयर जो है वो ऑलमोस्ट वैक्यूम होता है। अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, ठीक है, और ये एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना होगा एयर का ही निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के। तो एयर को हमने मीडियम 2 मान लिया और वैक्यूम को हमने मीडियम 1 मान लिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और नीचे क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, यहाँ पे 2 पहले था, 1 बाद में। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? जो मीडियम 2 होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे एयर है। ठीक है, इन दोनों मीडियम में ही वैक्यूम अगर और एयर की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है वो आती है 1.003। किसकी होती है? वो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.0003। ठीक है, वो उसको ऑलमोस्ट 1 ही लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग मीडियम की आ जाती है। वाटर की 1.33 के आसपास आती है। ठीक है, ग्लास की ऐसा कुछ है। तो और अगर हम इसके रिस्पेक्ट में दूसरे की निकालने की चाहें तो ये उल्टा कर देंगे, जस्ट n12 कर देंगे। ये मान लीजिए v1 था और ये v2 था वेलोसिटी, ये v2/v1 हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि
अगर जो पहला मीडियम था वो वैक्यूम है और दूसरा मीडियम जो है वो एयर है, तो इसी को जो है हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर पहला मीडियम वैक्यूम है और दूसरा एयर है तो इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्मूला अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालें हैं तो वो हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये तो हम एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया था। किसी भी मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे कि एनी मीडियम, एम कर दिया हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये जिस मीडियम का निकालना होगा, ग्लास हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, डायमंड हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले बात की थी, पहले वीडियो में ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर मीडियम्स की बात की थी, है ना। ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर मीडियम्स की बात की थी। ठीक है, ये रेयरर है और ये डेंसर है और यहाँ पे फिर से रेयरर है, मतलब कि ये एयर था, ये ग्लास था और ये फिर एयर है। ठीक, तो रेयरर जहाँ पे लिखा होता है उसका मतलब होता है ऑप्टिकली रेयरर। ठीक है, डेंसर जहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्शन के केस में, वहाँ उसका मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, जो ऑप्टिकली डेंसर होगा इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। कैसे? जैसे केरोसिन है, केरोसिन की मास डेंसिटी वाटर से कम होती है लेकिन वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर का मतलब क्या है कि उसमें जो लाइट रेज आएंगी वो वाटर की अपेक्षा जो है वो कम होंगी। मतलब कि हम वाटर में ईजिली देख सकते हैं लाइट रेज को और केरोसिन ऑयल में थोड़ा सा मुश्किल होगी वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, अगर हम रेयरर मीडियम से डेंसर में आएंगे, ठीक है, तो नॉर्मल के पास आ रहे हैं और डेंसर मीडियम से रेयरर आ रहे हैं तो नॉर्मल से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि कोई रे जो है वो एयर से वाटर की में एंटर कर रही है, ठीक है, एयर से वाटर में, ठीक है, तो किधर बेंड होगी? एयर से वाटर में क्या है? एयर रेयरर है, वाटर क्या है? डेंसर है। तो नॉर्मल के किधर जाएगी? पास आएगी, दूर जाएगी? ठीक है, कहाँ जाएगी? पास आएगी। ठीक है, और उसके बाद जब बाहर आएगी तो दूर जाएगी। ठीक है, अगर चलिए हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का अगर हम बात करें 2.42 है, होता ही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि डायमंड जो है, ये डायमंड हो गया, यहाँ पे एयर हो गया, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। ठीक है, ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है? ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम? लेंसेज में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे लेंसेज में। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन कहाँ पढ़ा था? मिरर्स में, और अब हम लेंसेज में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही जान ले लेंस क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हमें पता है, अब लेंस जानने की ज़रूरत है। रिफ्रैक्शन इन लेंसेज। ठीक है, रिफ्रैक्शन इन लेंसेज। लेंस क्या होता है? लेंस? मिरर पहली बात तो आप जान ही गए क्या होता है। इसी प्रकार से लेंसेज होते हैं, ये भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है,
ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसमें क्या ले लेते हैं हम, दो स्फेरिकल वो ले लेते हैं बॉडीज़, ठीक है, दो सरफेसेस लेते हैं, दोनों स्फेरिकल होती हैं ऐसे, ठीक है। मैंने आपको मिरर्स में बताया था, ये कॉनकेव था, केव साइज है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये लेंस को इस तरह से लिखते हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं लेंसेज का, कॉन्वेक्स लेंस का इस तरीके से, कॉनकेव लेंस का इस तरीके से। अब इसी तरीके इससे हम लेंस की डेफिनीशन बना लेते हैं, कैसे बनेगी, क्या होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस दिख रहे हैं आपको, एक ये है एक ये है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस बाय ऑफ विच वन और बोथ आर स्फेरिकल, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक जो है वो स्फेरिकल होगा ही, ये जरूरी नहीं कि दोनों स्फेरिकल हो, वो भी लेंस होगा अगर एक ही साइड स्फेरिकल है, चाहे वो कॉनकेव में हो या कॉन्वेक्स में हो, ठीक है। फॉर्म्स अ लेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारी लेंस की डेफिनेशन की, दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू सरफेसेस, ठीक है। यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, लेंस की परिभाषा है, वो ऐसा एक मटेरियल है जो दो सरफेसेस से बना होता है, जो दो सरफेसेस जुड़ के बना होता है, उनमें से कोई एक जो है वो स्फेरिकल होगी, दोनों भी हो सकती, लेकिन कम से कम एक स्फेरिकल होना ज़रूरी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या है, लेंस लिख लिया आपने, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। अब हम टू की बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि पूरे चैप्टर में दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स ही होंगी, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएंगे, ए लेंस में हैव टू spherical surfaces bulging outwards, मतलब कि बाहर की ओर उभरे हुए हैं, bulging outwards, such a lens is called convex lens, ठीक है, या डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि दोनों साइड ये बल्जिंग है, ठीक है, यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, देखिए सिंपल सी बात है, इस फिगर से, इस डायग्राम से ही आपको दिख रहा है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा थिकर है, कॉर्नर पे क्या है, एजेस पे ये जो है थिन है, ठीक है, थिन है एजेस पे, और मिडिल में क्या है, थिक है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस का हम बात कर रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस की, है ना। कॉन्वेक्स लेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मिडिल में क्या है, थिक है, और कॉर्नर्स पे थिन होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस क्या है, वो रेज को जो है वो रेज को कन्वर्ज करती है, जो लाइट रेज होती है उन्हें कन्वर्ज करती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट रेज आ रही है और इनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, ऐसे कन्वर्जिंग लेंस ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की डेफिनेशन कैसे लिख लेंगे, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है, ये है कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कॉन्केव लेंस। इसमें क्या होता है, ये डाइवर्ज करती है लेंसेज लाइट रेज को यहाँ पे आके ऐसे बाहर की ओर ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा,
ठीक है, ये क्या होता है, ये एजेस पे जो है थिक होता है और मिडिल में थिन होता है। अगर आपको दे दिया जाए कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस तो इस तरीके से पहचानिएगा। अगर एजेस पे थिक है इसका मतलब कि वो कॉन्केव लेंस है, और एजेस पे थिन है तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसके बाद जो है हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, टर्म्स क्या थे वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, फोकस, प्रिंसिपल, प्लेन। ठीक है, कुछ टर्म्स वही हैं यहाँ पर भी, कुछ टर्म्स यहाँ पर भी वही हैं, नाम वही है। ठीक है, और कुछ के नाम बदल गए हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो टर्म्स यूज हुए। इसमें क्या, इसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस यूज हो रहे हैं, है ना, दो स्फेरिकल सरफेसेस यूज हो रहे हैं। अगर हमने एक लाइन यहाँ ऐसे सीधे खींच दी, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा फोकस है, फोकस ये है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर तो होगा ही स्फेयर है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। दो है, दोनों जहाँ पे सेंटर होगा वो इनका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये M है, ये N है। ठीक है, अब दो स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से दो फोकस भी होंगे और दो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, है ना। इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि दो क्यों होंगे, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो दोनों का सेंटर और दोनों का फोकस अलग अलग होगा। ठीक है, इनको हम C1 और C2 से लिख देंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं दोनों, और ये दोनों के फोकस हैं। ठीक है, फोकस की बात अभी नहीं करते हैं, पहले अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्फेयर है, फोकस अभी बाद में आएंगे। तो अगर हम एक C1 से एक इमेजिनरी लाइन C2 को खींचे, ठीक है, C1 से C2 पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो वो जो लाइन होगी जो C1 और C2 को जोड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या लिखेंगे, अगर हमको लिखना हुआ कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through two centers of curvature, passing through two center of curvature, two centers of curvature of a lens, इसका है लेंस का, of a lens is called its principal axis, is called its principal axis। ठीक है, ऐसे उसमें भी था, मिरर में भी। ठीक है, और जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस है वो क्या है, वो ऑप्टिकल सेंटर है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, ये लेंस का सेंटर पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर के डेफिनेशन में। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में क्या लिखेंगे, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। क्या है, द सेंटर पॉइंट ऑफ, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट पे याद रखिएगा, जब रेज सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधी, अगर ऐसे सामने से जा रही है तब सीधी जाएंगी, तिरछा आ रही है तब जाएंगी, किसी भी डायरेक्शन में अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो नो डेविएशन, वो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएंगी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद के समझने के लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस की। ठीक है, फोकस की बात करते हैं, फोकस की बात फोकस से करते हैं। आप लोग भी फोकस हो जाइए। ठीक है, मान लीजिए इंफिनिटी से कोई लाइट रेज आ रही है, वो यहाँ पे कन्वर्ज होगी। ठीक है,
ये अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, कहां से हो रहा है, लेंस के बाद। इस पॉइंट से जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होके कहां पे मिल रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कन्वर्ज या डाइवर्ज होके, अगर कॉन्केव लेंस की बात होगी तो वहां डाइवर्ज होंगी, यहाँ पे कन्वर्ज होके जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। प्रिंसिपल फोकस क्यों होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस, ये हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है, फोकल लेंथ ये हो जाएगी। बस इतना उसमें भी हमने पढ़ा था, यही सारी चीजें थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक आखिरी चीज है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको रफ करके, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन की बात आ जाती है। इमेज फॉर्मेशन जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम्स, जैसे उसमें कुछ रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, इसी तरीके से लेंसेज में है इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम्स, ठीक है, यूजिंग रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम्स। हम पहले सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। पहला केस हम ले लेते हैं क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कौन पैरेलल होगा, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इधर जो है हम कॉन्केव मिरर का भी बनाते चलते हैं, याद रखिएगा F1 C1, इसको बीच बीच में डायग्राम्स में 2F1 भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे F2, ये होगा C2, ये क्या लिख देंगे 2F2, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे आ रही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आ रही है ना। पहला केस यही था। उसके बाद क्या होगा, ये क्या कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज कहाँ होगी, ये निकलेगी फोकस, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे आई, यहाँ डाइवर्ज हो जाएगी इधर, ठीक है। इसमें लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे फोकस F1 है, ठीक है। ये C2 था, यहाँ पे फोकस F1 है, ये हमें लगेगा कि यहाँ फोकस से जा रही है, ठीक है, F1, ठीक। ये कॉन्केव मिरर के लिए हो जाएगा। ज्यादा इतना इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से गुजरेगी, दोनों ही प्रिंसिपल फोकस से गुजरेंगी, ठीक है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट रे आ रही है, कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, अगर प्रिंसिपल फोकस से लाइट रेज आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से लाइट रेज आ रही है अगर, वो कैसे आएंगे। दूसरा केस है प्रिंसिपल फोकस। सबसे पहले हम एक लेंस बना लेते हैं, फोकस हमने बनाया, ठीक है। ये हमारा फोकस हो गया यहाँ पे, तो ये पैरेलल जाएंगे, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा, अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कन्वर्ज होगी, और अगर फोकस से पैरेलल आ रही तो फोकस से जाएगी। इसी तरीके से कॉन्केव लेंस का भी बना लेंगे, ठीक है। फोकस इसमें क्या है, फोकस यहाँ पे होता है कॉन्केव लेंस में, ठीक है। तो इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ से रेज आ रही है, ठीक। तो ये क्या लगेगा हमें कि
इस फोकस से आ रही है, ठीक, और यहाँ से कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से कन्वर्ज होगी इधर चली जाएगी, डाइवर्ज होगी, सॉरी, ठीक है। ये F2 है, ये F1 है, ये O है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस से अगर लाइट रेज आ रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होकर कन्वर्ज या डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे पैरेलल जाएगी ना, ठीक। उसके बाद जो है तीसरा है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रेज आएगी, इसी में बना लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है, आप लोग अलग डायग्राम में बनाइएगा। ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो मैंने क्या बताया था, डाइवर कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है, सीधे निकल जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी, ठीक है। ये तीसरा है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रेज जा रही है तो क्या डाइवर्जन होगा, कुछ नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। ये मैंने पहले भी बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से जाने पे कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। ये इतना पार्ट हो गया। अगले पार्ट में जो है हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की, जो कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 पोजीशंस हैं, उसमें इन्हीं तीनों टाइप जो रेज हमने यूज की हैं। पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी प्रिंसिपल फोकस से जा रही है और तीसरी ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंसेज में, ठीक है। इसमें क्या उल्टा है, कॉन्केव मिरर में जो था वो उसमें मिरर्स में जो था कॉन्केव मिरर में 6 टाइप्स बने थे, यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में बनेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और लेंसेज का फॉर्मूला देखेंगे और मैग्निफिकेशन देखेंगे। ये टॉपिक अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और कोई फीडबैक हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं कि सिलेबस पूरा नहीं होगा, सिलेबस बहुत आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। हर एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो भी होगा, जो कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का रिवीजन रहेगा, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि रिवीजन नहीं होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। बस आप लोग क्या करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।